हेलो, माई सेल्फ फौजिया तरन्नुम। वेलकम टू माई चैनल फौजियास गुड टॉक्स। एक हौसला कुछ कर जाने का, एक जज्बा लोगों की मदद करने का, एक धर्म सिर्फ इंसानियत के नाते और एक मसीहा सोनू सूद। दोस्तों, शायद ही किसी जनरेशन ने अपने अपने दौर में किसी फरिश्ता या मसीहा या देवता को देखा होगा, लेकिन आज की जनरेशन ने एक ऐसे सुपर हीरो को, रियल लाइफ सुपर हीरो को देखा है जो यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जो भी पर्दे पर दिखाया जाता है वो सब कुछ रियल लाइफ में कर रहा है। उसी एक फरिश्ते का नाम है सोनू सूद। आज की ये मेरी वीडियो उन्हीं के बारे में है और उन्हीं के लिए एक छोटा सा धन्यवाद पेश करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कर लेता है तो एक जुगनू सारा अंधकार हर लेता है। तो ऐसा ही कुछ है हमारे सोनू सूद के बारे में। दोस्तों, हम सबको पता है कोविड की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में लोगों ने कितना कुछ खोया है, कितने अपनों को, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को, कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, भाई बहनों को खोया है, दोस्तों को खोया है। बट एक ऐसी उम्मीद की किरण थी कोविड के फर्स्ट वेव में, और वही उम्मीद की किरण यहाँ कोविड के सेकेंड वेव में भी चमकती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कहीं से एक फ़ोन कॉल आता है सोनू सर को, जिसमें कहा जाता है कि 25 साल की एयरलाइन की स्टाफ जिसका नाम भारती है, वो इस कदर बीमार है जिसके लिए एक्मो की सपोर्ट की ज़रूरत है, जो नागपुर में अवेलेबल नहीं था, जो कि सिर्फ हैदराबाद में कई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल थी, और उनके माँ बाप उस लड़की को रीच नहीं कर पा रहे थे। तो इमीडिएटली सोनू सूद भरोसा दिलाते हैं कि मैं तुम्हें एयर एम्बुलेंस के थ्रू हैदराबाद शिफ्ट करवाऊंगा, और ये जितने भी डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक्स हैं उनसे उनको ये एयर फ्लाइट में सीधे नागपुर बुलाते हैं। एक्मो का सपोर्ट सारा सेटअप ये फ्लाइट में अरेंज करवाते हैं और उस लड़की को 8 घंटों में हैदराबाद की किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। ये कैसा फरिश्ता है जो 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की फरियाद सुन रहा है। इनको पता चलता है कोई 15 लोगों का ग्रुप जा रहा है। जब ये खाना बांट रहे हैं अपनी दोस्त नीति गोयल के साथ, तो इनको पता चलता है कि ये लोग ये मजदूर लोग हैं और चले जा रहे हैं। इन्होंने थोड़ा ज़्यादा खाना मांग लिया। आमतौर पे अगर कोई ज़्यादा खाना मांगता है तो ठीक है, दे देते हैं, कोई इनके बारे में इंक्वायर नहीं करता। इनकी नीयत को देखिए, इनकी दरिया दिली को देखिए। ये आगे से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये बोलते हैं हम कर्नाटका जा रहे हैं। वो तो बहुत दूर है। कितनी दूर जाओगे? 800 किलोमीटर। तो चलते हुए जाओगे? तो वो लोग बताते हैं जी हाँ, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, चलते हुए पैदल जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो घर पहुंचेंगे, नहीं तो बाकी भगवान की मर्जी। तो ये उनको अश्योरेंस देते हैं कि मैं आपको घर भिजवा सकता हूँ। तो वहाँ से इनकी जो जद्दोजहद है वो शुरू होती है। ये इतना आसान नहीं था इतने सारे लोगों को उनके घर पहुँचाना, क्योंकि कोविड के फर्स्ट वेव के दौरान कुछ ऐसी हालत थी कि हर एक बंदे को कोविड का टेस्ट लेना ज़रूरी था, और उनके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए थे, उनके घर के प्रूफ चाहिए थे, और स्टेट बॉर्डर्स में क्वारंटीन करना ज़रूरी था। इतनी मुसीबतों के बावजूद वो ऑफिसर्स से एक घूम फिर के अपनी टीम को जुटा देते हैं, लगा देते हैं, और बसेस अरेंज करते हैं, ट्रेन्स अरेंज करते हैं, और किसी न किसी तरह कम से कम 1.5-2 लाख मजदूरों को ये उनके घर पहुंचा रहे हैं। कैसे फ़ोन आता है और एक ट्वीट आती है कि सोनू सर, हम यहाँ किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, प्लीज़ हमें हमारे घर पहुँचा दीजिए। इन बच्चों ने कई कोशिशें की होंगी। ये बस 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं जो मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए 4-5 कंट्रीज़ में, लाइक जॉर्जिया, फिलीपींस, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान और रशिया में गए हुए थे। इनके पेरेंट्स 2-3 महीने से बहुत परेशान थे, क्योंकि कोविड की जो फर्स्ट वेव थी सारी दुनिया में बराबर थी, और उस कंट्री में और ज़्यादा थी। एक आध स्टूडेंट की तो मौत भी हो गई थी। तो इनको पता चलता है, ये बोलते हैं रुकिए मैं कुछ करता हूँ, मैं आपको 8 दिन में वापस
घर लेके आऊँगा। ये वहाँ की एम्बेसी से, वहाँ के एम्बेसडर से, उन सारे कंट्रीज़ के एम्बेसडर से गुफ्तगू करते हैं। ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे समेट के उन बच्चों को एयरलिफ्ट करवाते हैं। कम से कम 14,000 बच्चों को इन्होंने 5 कंट्रीज से एयरलिफ्ट करवाया और अपने घर पहुंचा दिया। इनके पास इतना कुछ, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत ज़्यादा पैसा ये है टॉलीवुड में और तमिल इंडस्ट्री में। बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नाम कमा चुके हैं। इतना भी नहीं है कि ये बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार है कि जो ये कुछ भी कर सके, लेकिन इनका जो डिटर्मिनेशन था ना, इनका जो हार्ड वर्क था, वो इतना स्ट्रांग था, ये समंदर में गिरने कूद गए और अपने आप तैरना सीख लिया। सोनू सूद सर ऐसा नहीं है कि कोविड में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी एक ब्रांडिंग बनाने के लिए कर रहे हैं। ये 10 साल से इस तरह के सर्विस एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने पंजाब को ड्रग फ्री स्टेट बनाने में हेल्प की है। 2017 में इन्होंने एक्टिवली स्किन डोनेशन कैंपेन्स चलाए हैं, जिसके चलते एसिड अटैक विक्टिम्स को स्किन ग्राफ्टिंग की जाती थी। उसके बाद इन्होंने अपने गांव में जिम खुलवाई है। लोगों के लिए साइकिल्स 250-300 साइकिल्स अपने गांव में लोगों के लिए ये प्रोवाइड करवाए हैं, ताकि वो पैदल ना चले और उनकी हेल्थ भी बनी रहे। इसके अलावा बहुत ऐसे काम हैं जो आज तक नहीं गिने जा चुके हैं और ये खुद भी नहीं चाहते कि कोई इनकी तारीफ करे, लेकिन आज कोविड के चलते एक मसीहा बनकर उभरे हैं। इनके साथ keto.org, तिष्टी इंडिया और हील विद 24, न जाने ऐसी कितनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुकी हैं, क्योंकि ये सोनू सूद अब एक भरोसे का नाम बन गए हैं। इतने सारे कॉर्पोरेट कंसर्न्स ऑफिसर्स और कितने पता नहीं कितने फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जाते हैं, अगर आपको कुछ मदद ऑफर करनी है तो आप जाएंगे, उनको या उनकी टीम से कनेक्ट करेंगे, बोलेंगे आपके पास कुछ है, आप कुछ मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो, सर्विस ओरिएंटेड हो, तो ये कहते हैं ये कनेक्ट करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि ये अपने ट्रस्ट के लिए या अपनी ऑफिस के लिए डोनेशन लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रस्ट के थ्रू कनेक्ट करवाएंगे और जो सही हकदार है उस मदद का, उन्हीं को दिलवाएंगे। तो जो उम्मीद रहती है लोगों में कि हाँ मेरा पैसा सही जगह लगे, तो ये एक भरोसा है सोनू सर का, ये सही जगह सही हेल्प पहुँचे। ये जब मजदूर घर पहुंच गए, कोविड की फर्स्ट वेव ख़त्म होने जा रही थी, इनको पता चला कि गांव में बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की तकलीफ हो रही है, तो ये किसी कॉर्पोरेट से टाई अप करते हैं और वहां सेलफोन पहुंचा देते हैं। इनको पता चला कि मजदूर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनके बच्चे बेरोज़गार हैं, तो इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट कर दी, प्रवासी रोज़गार योजना, जिसके चलते इन्होंने तकरीबन 60,000 लोगों को एक अच्छा जरिया बनाया है रोजगार का। इतना ही नहीं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई हुई है, जिसके चलते मैक्सिमम जो भी बच्चे कनेक्ट होते हैं इनके साथ, उनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं होती, वो आगे पढ़ रहे हैं। इनका ये मानना है सोनू सर का कि जनरेशन में एक भी बच्चा अगर पढ़ के आगे निकल गया तो सारी की सारी जनरेशन जो है वो चेंज हो सकती है, वो अपग्रेड हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। ऐसे विचार कोई महान इंसान रख सकता है। बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आगे भी बोलते हैं, पीछे भी बोलते हैं। मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स आपको, ये जहाँ भी आज के दिन, जहाँ भी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कहीं भी खड़े हो जाए ना, ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और क्यों ना जीते, ऐसे पॉलिटिशियंस की हमको ज़रूरत है जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सेवा करते जाएं। खैर ये अलग बात है, इनका कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि ये सोचते हैं अगर ये किसी पार्टी से जुड़ गए तो इनकी ये खुल के सर्विस नहीं कर पाएंगे, खुल के लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी नीयत रखने वाले सोनू सर हमारे आज की डेट में कोविड की सेकेंड वेव में इन्होंने इतनी मदद की है। ये 50,000 डॉक्टर्स के एक साथ लेके चल रहे हैं कि हर डॉक्टर से इनका, हर हॉस्पिटल से इनका कम्युनिकेशन है हर डेली बेसिस पे। और ये कहते हैं कि महीने में कम से कम एक पेशेंट की सर्जरी आप फ्री में कर दीजिए, ताकि कम से कम एक महीने में 1,000, 2,000, 3,000 जितने भी लोग हैं उनकी सर्जरीज फ्री में होती रहें और उनके फैमिलीज आगे बढ़ते रहें, उनके फैमिलीज को कोई ब्रेड अर्नर जिंदा लौट जाए।
तो ऐसी नीयत रखने वाले सोनू शायद ही किसी जनरेशन में पैदा हुए होंगे, हम तो नहीं जानते। एक और बात इनकी मैं बताना चाहूँगी, इन्होंने लोगों की मदद के लिए अपने खुद की प्रॉपर्टीज मॉर्गेज किए हुए हैं और अपने सारे दोस्तों से इन्होंने फंड रेज किया है ताकि वो फंड्स है वो एक सही जगह इस्तेमाल हो सके। सोनू सर एक ऐसे इंसान है जिनकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग है, बस एक ही डिटर्मिनेशन है कि वो इंसानियत के नाते किसी इंसान की मदद करे। इसके चलते इन्होंने लाखों की आज मदद की है। हर एक सर्विस के लिए इनकी एक हेल्पलाइन खुली है जो 24 आवर्स एक्टिव रहती है। इनकी टीम और ये 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इनसे मदद की उम्मीद रखता हो वो खाली हाथ ना लौटे। दोस्तों फाइनली मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर हौसला बुलंद हो तो इंसान कहीं भी कुछ भी कर सकता है। बस आपके इरादे नेक होने चाहिए, आप मेहनत करने की आपके अंदर वो पैशन होनी चाहिए। तो इन्हीं हौसलों को बुलंद रखिए और उड़ जाइए खुले आसमान में, जो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके जज्बों का, आपकी नीयत का, आपकी डिटर्मिनेशन का, हार्ड वर्क का। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं आज का ये वीडियो फिर से एक बार सोनू सर को डेडिकेट करती हूँ। इंसानियत के नाम पे एक और बार उनको, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए मैं फौजिया तरन्नुम साइनिंग ऑफ। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।